ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से अपने अपने प्रारब्ध अनुसार प्रसाद स्वरूप में तन मन धन जन प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कल सुबह 4:21 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती, तो आज एकादशी व्रत करे और परमार्थ करे। आज पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है जो रात्रि 11:07 तक, उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और यहाँ शरद ऋतु चल रही है और वर्षा भी लगातार 3-4 दिन से चल रही है। वहां बद्री धाम में ऊपर कल सोमवार को बर्फबारी हो गई, तो इस सीजन ठंडी की सीजन का आगमन हो गया। शीत ऋतु
तो पहली बर्फबारी बद्री धाम में कल सोमवार को हुई। तो इस प्रकार ऋतु परिवर्तन, शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है और तापमान भी रात्रि का, सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का, दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 3 सितंबर, 3 सितंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 21 पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 21 पर
विवेक विचार किया था। तो ये प्रकृति त्रिगुणी माया के संग से, संग यानी आसक्ति, राग, तादात्म्य, ये जीवात्मा पुरुष संसार का भोग करता है और भोग करके फिर उसका फल अनेक प्रकार की योनियों में जन्म मरण पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। तो जीवात्मा पुरुष वैसे तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो संसारी कैसे बन गए? ये प्रकृति का संग कर, त्रिगुणी माया के संग से जीवात्मा पुरुष उस संसार का भोग करके उसमें आसक्त हो गया और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनियों में जीवात्मा आता जाता रहता है। यही कहा भगवान ने, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सदयोनिषु जन्मसु सद असद योनि जन्मसु। तो प्रकृति तो है त्रिगुणात्मक माया, प्रकृति में स्थित ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, उस त्रिगुणात्मक संसार का ये जीवात्मा पुरुष अविद्या उपाधि से, अज्ञान से, ये प्रकृति के सारे जो त्रिगुणात्मक विषय है संसार, पंच महाभूतात्मक, स्थूल सूक्ष्म, सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणात्मक विषय को भोगता है। भूंगते कहा, और इन तीन गुणों में, उसके भोगों में संग करके, संग यानी आसक्ति, तादात्म्य, एकत्व करके ये जीवात्मा अच्छी बुरी मिश्र योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता। सद सद योनि जन्मसु। तो भिन्न भिन्न शरीर जो है, 84 लाख योनियां कहिए जीवात्मा, उसमें घूमता है। तो इस 84 लाख योनियों की प्राप्ति, जो प्राप्ति है, वही संसार का संसरण है। ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी कामना वासना कर्म के साथ उसका आना जाना चलता रहता है। इस संसार में संसरण का कारण क्या है आने जाने का? यह प्रकृति का संग, गुण संग, त्रिगुणी माया प्रकृति का संग, अज्ञान से संग करता है, आसक्त होता है, उसका तादात्म्य करता है, उसके साथ एकत्व करता है। इसीलिए वेद शास्त्र कहते हैं, यत् संकल्प तद भवति। ये जीवात्मा अज्ञान से जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की संकल्प करता है, कामना करता है, प्रकृति के संसार के विषयों की जैसी जैसी कामना करता है,
वैसा वैसा ही होते चले जाता है। तो अज्ञान से संकल्प करता है और संकल्प से कामना करता है और कामना से फिर कर्म करता है और कर्म से फिर फल भोगता है, सुख दुख और मिश्र। और इस तरह वह संसार में भोग करता। भोग क्या है संसार का? सुख दुख और मिश्र भोग है, सात्विक राजसी और तामसी। सुख भोगता है तो सात्विक गुण भोगता है, सुख दुख मिश्र भोगता है तो राजसी भोगता, और दुख भोगता है तो तामसी गुण का भोग करता है। तो ज्यादातर जीवात्मा बड़ा स्मार्ट होता है, अज्ञानी जीवात्मा। वो चाहता है कि मुझे केवल सुख ही मिले, दुख ना मिले। लेकिन कितना भी स्मार्ट हो, कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अभी वो तामसी कर्म करता है और चाहता है कि मुझे सुख मिले, तो कैसे होगा? इसीलिए जीवात्मा जितना भ्रमित और मोहित रहता है, अज्ञान से कामना करता है, कामना से संकल्प करता है, संकल्प के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल भोगता है, और सुखी दुखी होते हुए संसार चक्र में घूमता रहता। और इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों से आ रहा है, अभी भी भोग रहा है, आगे भी भोगेगा। तो इसका कारण आगे पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि उसने प्रकृति का संग किया है ना, अहंकार से तादात्म्य किया है, संकल्प किया है, कामना की है, आसक्त हुआ है। तो वह संसार के अनेक प्रकार के कर्म और फल में अपनी अपनी कामना और संकल्प से बंधा रहे। इसीलिए वर्तमान में जब हमारा जन्म होता है संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध रूप में वर्तमान में जब हमें जन्म मिलता है, तब हमें कौन सी योनि मिलती है? ये हमारे पूर्व जन्म के संचित प्रकृति तीन गुण के संग के अनुसार। पूर्व जन्म में यदि वह तमोगुणी प्रकृति का संग किया है, तो वर्तमान जन्म में उसे पशु योनि मिलती है। पूर्व जन्म में यदि उसे सात्विक गुण का संग किया है, तो उसे देव योनि मिलती है। और पूर्व जन्म में उसे सात्विक और राजसी और तामसी मिश्र, तो वो मिश्र जो है, तो उसे मनुष्य योनि मिलती है। और जैसा संग किया है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो जीवात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय में उसका गुणों का संग जो संचित कर्म बन जाता है, वही मूल कारण है, मुख्य कारण। इसलिए कोई मनुष्य जन्म से सात्विक प्रकृति का ब्राह्मण कुल में जन्म ले, कोई मनुष्य जन्म से ही राजसी प्रकृति का क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म ले, कोई मनुष्य जन्म से ही तमोगुणी प्रधान क्षुद्र योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार वह संचित कर्म जो उस जीवात्मा ने किए हैं पूर्व जन्म में,
उसके अनुसार वर्तमान में जन्म मिलता है, जन्म से शरीर मिलता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार। और उस अनुसार वो संसार में अपने सुख दुख आदि फल भोगता रहता है। तो इस प्रकार यह जीवात्मा जो है, जैसा जैसा प्रकृति का संग है और उस अनुसार वो कर्म करता है, धर्म अधर्म मिश्र कर्म। तो धर्म करता है तो सात्विक फल मिलता है, धर्म अधर्म मिलावट करता है तो राजसी फल मिलता है, और अधर्म करता है तो तामसी कर्म फल मिलता है। तो अपने कर्मों के अनुसार ही उसे भोग प्राप्त होगा। भोग क्या, योनि की प्राप्ति भी उसके संचित कर्मों के अनुसार हो। वर्तमान में आप जो है, वो जिस योनि में है, वो आपके संचित कर्म का ही परिणाम है। तो यह संचित कर्म जो है वो क्यों हुए? क्योंकि तीन गुण प्रकृति में संग आसक्ति के कारण संचित कर्म हुए। गुण संग, प्रकृति का संग आसक्ति कर उसका भोग किया, तो उसमें आसक्ति हो गई, संग हो गए। इसलिए वह जो भगवान ने कहा, सद असद योनि जन्म से, ये जीवात्मा का जन्म जो है उसके संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में होता है। योनिया कहा, सद असद योनि। योनि का अर्थ होता है कि वह 84 लाख योनि है। इसमें सात्विक योनि भी है, राजसी योनि भी है, तामसी योनि भी। जैसे कर्म है संचित, उस अनुसार उसकी प्राप्ति में, इस योनि की प्राप्ति में तीन गुण का संग आसक्ति ही मुख्य कारण है, प्रधान कारण। तो सद योनि असद योनि, सद असद योनि ऐसे करे तो सात्विक योनि है और देवता आदि की मानी जाती। राजसी योनि है वो मनुष्य की मानी जाती, और तामसी योनि है पशु पक्षी वृक्ष आदि की मानी जाती। तो शास्त्रों में ये सब मिलाकर 84 लाख योनियों का निरूपण किया गया है। ये जो सारी सद असद मिश्र 84 लाख योनियां है, ये सारी पंच महाभूतात्मक योनि, त्रिगुणात्मक। तो इस योनि में ही मनुष्य का अपने संचित कर्म के अनुसार जब वो गर्भ में आता है, तो वहां उसका भौतिक शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर निर्माण होता, इसीलिए योनि कहा। ब्राह्मण योनि तो ब्राह्मणी के गर्भ में जीवात्मा आएगा, फिर वहां उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर निर्माण होगा, फिर 9 महीने के बाद उसका प्रागट्य होगा। तो पहले तो जीवात्मा योनि में आएगा, वहां उसे स्थूल सूक्ष्म शरीर निर्माण होगा, और उस शरीर के साथ उसका तादात्म्य एकत्व आसक्ति होती है। उसी को भी गुण संग कहते हैं। यानी अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो भी गुण संग है,
और अपने जो संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय में आसक्ति है, संग है, उसको भी गुण संग है। यानी दोनों जगह गुण संग है। अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षेत्र भी गुण संग है, क्षेत्र का संग, और संसार का संग वो भी गुण संग है। और जन्म से वह संसार का संग करता है, इसीलिए दोनों का संग है, क्षेत्र का, स्थूल सूक्ष्म शरीर का, और संसार के विषयों का, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये दोनों का संग होता है, उसी को संसार कहते हैं, वही संसार। और फिर उसका संग तो बन गया शरीर और संसार दोनों से। तो शरीर संसार में जो उसकी शरीर की वर्तमान योनि है, उसमें वो संसार का संग करता है, भोग करता है, तो उस अनुसार उसके संचित कर्म बनते हैं और अगली योनियों का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार यह जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, तीसरी, इसी तरह जन्म जन्मांतर संसार में संसरण करता है। उसी को हम आना जाना कहते, पुनर्जन्म कहते, आता जाता रहे अपने ही संसार में माया से संग करके। तो इस प्रकार उसके जन्म का और संसार का कारण जो है वो ये संग है, प्रकृति का, माया का। तो संसार में जीवात्मा के आने जाने का, पुनर्जन्म का मुख्य कारण ये प्रकृति का संग है, आसक्ति है, तादात्म्य है, एकत्व। ये मैं हूं, मैं देवदत्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, और ये मेरा गांव है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पद है, मकान है, प्रतिष्ठा, ये सब गुण संग है। एक तो पहले मैं देवदत्त हूँ, ये त्रिगुणी माया का संग है, और फिर मेरे परिवार, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, मकान, दुकान, मेडल, ये भी सब प्रकृति गुण संग है। बस इसमें इतना आसक्त है, इसीलिए फिर वह मनुष्य अपने गुण संग के अनुसार मनुष्य की ऊपर नीचे आना जाना चलता है। तो ऊपर जो है वो सात्विक गुण का संग है, तो देवी योनि में जाता है। राजसी संग है, रजोगुण का प्राधान्य, तो मनुष्य योनि में आता है। और तामसी गुण है प्राधान्य, तो फिर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि योनि में जाता आता रहता है। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार की योनियां हो, सद, असद और मिश्र योनियां शास्त्रों में कहिए। और ये जो तीनों योनियां है वो 84 लाख प्रकार, इसमें सारी 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को विशेष कहा है। क्यों भाई मनुष्य योनि को विशेष कहा? वैसे तो पशु योनि है, देव योनि है। क्योंकि मनुष्य योनि में वह धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान का अधिकारी हो जाता। दूसरी योनि में धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य ऐसा नहीं। बंदर ना धर्म करता है, न अधर्म करता है, न पाप करता है, न पुण्य करता है। बंदर को न ज्ञान है, न अज्ञान है। बंदर केवल बंदर है।
उसे कोई धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान का अधिकार नहीं। हाँ, कोई बंदर होता है, उसको मदारी ले आता है, तो कुछ वो मदारी के वश में होकर कुछ खेल करतब दिखा देता है। बाकी सामान्य तो बंदर बंदर पैदा होता है, बंदर बनता है। बंदर में न कोई धर्म अधर्म का प्रयोजन है, न ज्ञान अज्ञान का प्रयोजन। वो बंदर ज्ञान अज्ञान और धर्म धर्म का अधिकारी नहीं। केवल केवल मनुष्य ही धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान विवेक का अधिकारी है। इसीलिए वेदों में शास्त्रों में कहा, मनुष्य में भी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये ज्ञान विज्ञान के अधिकारी। शूद्र है, आदिवासी है, जंगली है, ये लोग, इसीलिए कहते वेद का अधिकारी कौन है? जो मनुष्य ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वही वेदों के ज्ञान का अधिकारी। जैसे आप क्या सब पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। जो योग्य अधिकारी है वही पढ़ेगा वेद को। ब्राह्मण को वेद पढ़ाएंगे तुरंत पढ़ लेगा, और क्षुद्र को वेद पढ़ाएंगे तो 20 साल में भी वो नहीं पढ़ेगा एक वेद। क्यों भाई क्षुद्र वेद नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं, अधिकार नहीं। वो बहुत मेहनत करता है तो कुछ पढ़ लेता है, लेकिन वो ब्राह्मण की तरह नहीं पढ़ सकता। क्षत्रिय भी वेद पढ़ सकता है, वैश्य भी वेद पढ़ सकता है। तो वेदों के ज्ञान के अधिकारी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। वो भी वैदिक संस्कृति में जो जन्म से ब्राह्मण योनि है, क्षत्रिय योनि है, वैश्य, यही वेदों के ज्ञान के अधिकारी। अब इसमें आजकल जो वर्ण शंकर, वो वर्ण शंकर वेद ज्ञान के अधिकारी नहीं, उसमें वेद ज्ञान नहीं प्रकट हो, क्योंकि वो वर्ण शंकर है। ब्राह्मण क्षत्रिय मिलावट हो गई, क्षत्रिय वैश्य मिलावट हो गई, तो ये मिलावटी का भी वो क्षुद्र में आ जाते हैं। वर्ण शंकर जो है वो शुद्ध नहीं है ना, इसीलिए वो क्षुद्र में आ जाते। वो भी वेद ज्ञान के अधिकारी नहीं है। बाकी तो ये अंग्रेज है, ये मुसलमान है, ये आदिवासी, ये जंगली, ये अफ्रीका है, साउथ इंडिया है, अमेरिका है, ये कोई वेद ज्ञान के, उनको वेद से कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो राक्षस है, क्षुद्र से भी गए हुए। हमारे जो सनातन धर्म में क्षुद्र है, उससे भी गिरे हुए राक्षस है। इसलिए उनको तो वेद ज्ञान का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता, वो पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ना चाहे तो। इसलिए वे लोग कहते हैं वेद तो जो है पागल ऋषि मुनियों की बातें है। वो अंग्रेज लोग कहते हैं कि वेद क्या होता है, वेद तो पागल जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, जंगली आदिवासी, तो जंगली आदिवासी पागल ऋषि मुनियों के बकवास है। वेद क्या होता है, वो तो अंग्रेजों के लिए तो बकवास ही है ना। तो इस तरह ये अंग्रेज और मुसलमान, उनके लिए तो वेद बकवास है, क्योंकि अधिकारी नहीं, योग्य नहीं। जैसे वो वार्ता हम पढ़ते हैं ना, कि वो जो बकरी है उसको अंगूर नहीं मिल रहे हैं, तो बकरी कहती है अंगूर खट्टे हैं। अरे अंगूर तेरे पहुंच के बाहर है, इसीलिए तू कहती है अंगूर खट्टे हैं। ऐसे जो लोग वेद ज्ञान के अधिकारी नहीं, वो कहते हैं वेद है ही नहीं, बेकार है, बकवास, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है उसका। तो केवल मनुष्य में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, वही वेद ज्ञान के अधिकारी।
उसी को यहाँ वास्तव में मनुष्य कहा जाता है। बाकी तो सब पशु कैटेगरी में ही आते हैं। शूद्र भी मनुष्य कैटेगरी में नहीं। ये सब आदिवासी, अंग्रेज, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब मनुष्य कैटेगरी में नहीं, पशु, क्योंकि वेद के अधिकारी नहीं है, यानी धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर सकते। वेद का ज्ञान हो तब धर्म अधर्म का विवेक होगा ना। इसलिए वे लोग धर्म अधर्म का विवेक नहीं कर सकते। इसीलिए केवल मनुष्य में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है वही धर्म अधर्म का विवेक कर सकता है। और इस तरह पशु भी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, मनुष्य में भी जो दूसरी योनियां है वो भी। इसीलिए उसका कहाँ जन्म होता है, किस योनि में जन्म होता है, इसका निर्णय कौन करता है? भगवान कहते हैं जो वर्तमान में सब जिसका जन्म हुआ, जहां हुआ, किस योनि में जन्म हुआ, इसका निर्णय भगवान कहते हैं कि त्रिगुणी प्रकृति के अंदर स्थित होना, रूप जो उसका गुणों का संग है, संचित पूर्व जन्म, तो उसके संचित कर्म गुण संग जो है उस अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार उसको योनि मिलती है, योनि में जन्म हो। संचित पूर्व जन्म में जो उसने प्रकृति माया का संग किया है, गुण संग कर्म किया है, फल भोगा है, उसके जो संचित संस्कार है, वो संचित संस्कार ही वर्तमान जन्म में उसका कारण बन जाता है। जन्म का कारण बनता है इतना ही नहीं, उसके संसार का भी कारण बन जाता है। जन्म से उसको क्षुद्र का जन्म हुआ है, तो वहां क्षुद्र के घर में जब उसका जन्म होता है तो उसे वहां क्षुद्र का संसार मिलता है, उसे सात्विक ब्राह्मण संसार नहीं मिलता। तो उस संसार में उसका जन्म होता है, उसी प्रकृति, शरीर और संसार दोनों में वो जीता है और मरता है। तो इस प्रकार ये गुणों का संग, तीन प्रकृति, ये माया कहो, गुण कहो, पंच महाभूत कहो, ये सब पर्यायवाची से गुण संग भगवान ने यहाँ शब्द का प्रयोग, और इसी के कारण वो संसार में सुखी दुखी और मिश्र भोग करता है। और जीवात्मा को संसार के तीन गुणों के संग के कारण ही उसे तीन गुणों के प्रति जीवात्मा को अज्ञान से संकल्प होता है, कामना होती है, कर्म करता है और फल भोग। इसीलिए वेदों में कहा यथा कामो भवति तद अभिसंयते। इसलिए जीवात्मा का संसार जो है उसके अज्ञान के कारण, उसके संकल्प के कारण, उसकी कामनाओं के कारण, तो उसके संसार का बीज क्या हुआ? उसके संसार का बीज हुआ उसका अज्ञान। अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान तो बीज हुआ, अज्ञान से उत्पन्न कुपल, कुपल वो उसका संकल्प हुआ, और संकल्प से उत्पन्न कामना, कामना उसका वृक्ष हुआ, और उसमें फिर कर्म और फल आते रहे। तो जीवात्मा के संसार का बीज
अविद्या, कामना और कर्म है। अज्ञान से संकल्प करता है, संकल्प संसार प्रकृति का, और फिर संकल्प से कामना करता है, कामना से कर्म करता है, कर्म से फल भोगता है, और इस तरह फिर सुखी दुखी मिश्र संचित संस्कार फल से फिर वही करता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि मनुष्य बड़ा उत्साही होता है कि मैं विवाह करूं। ये विवाह का संकल्प ज्ञान से है कि अज्ञान से है? बोले विवाह बड़े धूमधाम, स्त्री पुरुष दोनों, युवक युवती, बड़ा उत्साह होता है। अब अज्ञान से संकल्प कर, युवती भी संकल्प करती है, युवक भी संकल्प, बिना संकल्प किए तो विवाह होगा नहीं। फिर कहते विवाह करना है, संकल्प करता है, तो फिर युवक युवती या फिर देखने लगते, युवक युवती फिर कामना व्यक्त कर, अरे मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी जो मुझे विदेश यात्रा घुमाने ले जाएगा। युवक कहता है मैं उसी युवती से विवाह करूंगी जिसका पैकेज 1 लाख रुपया होगा। तो बस युवक युवती कामना शुरू, संकल्प किया विवाह करना है, लेकिन फिर कामना, आजकल इस कामना के कारण विवाह भी 40-50 साल तक नहीं होते हैं। फिर कामना करता है तो उस अनुसार मिल जाता है, मिल गया युवक युवती को, फिर बैंड बाजा बज गया। फिर संकल्प के अनुसार, कामना के अनुसार फिर क्या, फिर कर्म करता है, और कर्म करता है उसमें वो सात्विक राजसी तामसी कर्म करता है, तो सुखी दुखी और मिश्र फल भोगता रहता है। पति पत्नी दोनों कभी सुखी होते, कभी दुखी होते, कभी मिश्र, और उनका संसार चलता रहे। फिर मृत्यु होती है तो ये सब संस्कार पड़े हैं संचित, उसी अनुसार फिर अगले जन्म में फिर वही, फिर अगले जन्म में कहेंगे अब तुमको क्या, अरे मैं विवाह करूंगा, संकल्प करेगा, फिर कामना करेगा, फिर कर्म करेगा, उसके संस्कार बनेंगे संचित, और फिर बैंड बाजा बजाएगा, भोग करेगा, सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणी संसार का, और फिर मरेगा, फिर आएगा। अरे ये तो चलता ही रहता है। और ये गुणों का संग है, पति पत्नी का संग नहीं है, कोई आत्मा का संग नहीं। वो भी त्रिगुणात्मक पत्नी है, पति भी त्रिगुणात्मक है, उनका संसार भी त्रिगुणात्मक है। यानी सारा जो संसार से संसार का संग कर जीव संसार में आता जाता रहता। इसलिए कहा यथा कामो भवति तद अभिसंभ्यते, तो यही उसके संसार का कारण बन जाता। अच्छा, कामना कब होती है? जब ये त्रिगुणी माया प्रकृति को अपना आत्म स्वरूप समझ लेता है अज्ञान से कि ये मैं हूं, क्षेत्र माया 24 तत्व को मैं हूं ऐसा समझ ले, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वो तो प्रकृति है, माया है। स्त्री कौन है, पुरुष कौन है? लेकिन उसको मैं समझ ले, मैं ये सच्चिदानंद आत्म स्वरूप अज्ञान से। तो ये क्षेत्र जो है 24 तत्वों का, स्त्री पुरुष का स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसको अज्ञान से मैं समझ लेता है, और फिर वो संसार जो है उसको मेरा समझ ले, वो भी प्रकृति है। बस हो गया प्रकृति प्रकृति का खेल। मैं क्षेत्र, जीवात्मा, देवदत्त, और मेरा संसार, ये भी प्रकृति त्रिगुणी माया, बस शुरू हो गया।
तो इस प्रकार अज्ञान से वह जीवात्मा प्रकृति का माया का संग कर संसार में सुखी दुखी मिश्र कर्मों का फल भोगता रहता है, फिर मरता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो इस तरह यह संसार में कहा गया है कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे संचित कर्मों का फल, वो संचित संग का, प्रकृति के संग का वर्तमान में आपको मिला। अब वर्तमान में जो आप प्रकृति का संग करोगे उस अनुसार आगे पुनर्जन्म में मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का संग तो किया ही नहीं ना, प्रकृति का ही संग किया। तो अज्ञान के कारण कामना, कामना के कारण कर्म, कर्म के फल, ऐसे ये संसार चलता रहे। और कब तक चलेगा? बोले जब वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक ये अज्ञान से संसार चक्र चलता रहे। और मनुष्य का नियम है कि जिसको वो प्राप्ति के योग्य समझता है उसी का संकल्प करेगा, उसी की कामना हो। यदि पता लग जाए कि ये देश काल विषय हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसकी कामना संकल्प नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि एक भिखारी है, वो कभी मर्सिडीज कार प्राप्ति का संकल्प नहीं करे। वो जानता है कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, 100-500 रुपया मिल जाए, कुछ 50-100 बचा लो तो एक साइकिल ले सकता हूँ, लेकिन मर्सिडीज नहीं ले सकता। इसलिए भिखारी जो है वो साइकिल की कामना कर सकता है, मर्सिडीज की कामना नहीं कर सकता। ऐसे ही मनुष्य अपनी जानता है, वैसे बुद्धिमान है ना, कि मैं अपनी योग्यता क्या है। उसे पता लग जाए कि ये मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं तो उसकी कामना नहीं करता है, वो कामना नहीं रहती है। हाँ, व्यक्त रूप से चाहे भले रहे लेकिन व्यक्त नहीं हो सकती। जैसे कोई मनुष्य गधा बनने की कामना नहीं कर सकता। क्यों गधा बनने की काम? क्योंकि वो जानता है कि मैं गधा नहीं बन सकता, वो मनुष्य हूं। यदि वो गधा बन भी जाए तो भी वो प्रकृति का ही संग है, गुण संग माया। और वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा देवता बनूं, तो सात्विक देव उपासना करता, तो देवता की कामना संकल्प कर दैवी उपासना कर देवता भी बन सकता। तो देवता बनने में भी गुण संग है, फिर गधा बनने में भी गुण संग है, फिर मनुष्य बनने में भी गुण संग है। जो भी बिकमिंग गिपंग जो भी बनना चाहता है वो त्रिगुणी माया गुण का संग ही है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा, भगवान भी यहाँ गुण संग शब्द का प्रयोग किया है। ये गुणों का संग ही जीवात्मा के संसार बंधन का कारण बन जाता है, और इसी के कारण जीवात्मा संसार में घूमता रहता है। अज्ञान है, फिर संकल्प करता है, फिर कामना करता है, फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है, और वो जीवात्मा का संसार चक्र चलता रहता है। इसी को गुण संग शब्द से कहा।
भगवान ये क्यों बता रहे हैं संसार का कारण? क्योंकि लोग पूछते ना संसार क्यों बना, कैसे बना, किस लिए। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं संसार के कारण को बताने में भगवान का तात्पर्य क्या है। तो यही है कि गुण संग ही जीवात्मा के संसार बंधन का मूल कारण है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि यह गुण संग संसार माया का संग करके ही जीवात्मा संसार में घूमता रहता है। तब इससे निकलेगा कैसे? है, आ गया माया जाल में, संसार में। अब तो इसका निराकरण कैसे होगा, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है जीवात्मा संसार बंधन में है, तो मुक्ति का भी साधन तो है, लेकिन आज हमने केवल गुण संग संसार बंधन का कारण विचार किया। अब इससे छूटने का क्या, कैसे छूटता, तो ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 21 में। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसदयोनि जन्मसु। प्रकृति में आसक्त, त्रिगुणात्मक माया में आसक्त प्रकृतिस्थ ये जीवात्मा, ऐसे तो परमात्मा है, अज्ञान से आसक्त होकर ये त्रिगुणात्मक प्रकृति माया से उत्पन्न ये सारे संसार के पदार्थ पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार दोनों का भोग भोगता है, भोगते। और इस प्रकार त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक माया का संग ही इस अज्ञानी जीवात्मा के संसार में अच्छी बुरी मिश्र योनि में पुनर्जन्म लेने का कारण बन जाती है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, ओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, आपने जो विवेक कराया गति का, वो देव योनि जो है वहां बाद में आगे गति कैसे होगी? देव योनि में मोक्ष, पहले तो देव योनि कितनी विविध प्रकार की है और उसमें कैसे गति होती है? देव योनि को ये आत्मज्ञान हो सकता है,
यदि आत्मज्ञान से उसकी मुक्ति हो सकती, और सात्विक कर्म है, दैविक कर्म है, तो देव योनि प्राप्त, जीवात्मा की। ये जीवात्मा है, देवता सारे जीवात्मा है। तो देव योनि जो है वो तो बाद में तो सात्विक कर्म ही करते हैं ना पूरा। सात्विक कर्म करते हैं, लेकिन वो गुणों का संग है ना, प्रकृति का संग है, परमात्मा का संग नहीं करते। जब परमात्मा का संग करेंगे तब वो देव योनि से मुक्त होगा, नहीं तो सत्व गुण में ही रहेगा। तो वो देवता जो है वो हम्म। परमात्मा का संग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने कामना वाले हैं, ऐश्वर्य वाले हैं, सिद्धि वाले हैं, अहंकार वाले हैं। हम्म। यदि वो अहंकार छोड़ेंगे, परमात्मा का संग करेंगे, तो देव योनि से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। हम्म। तो ये जो देव योनि है वो 84 लाख योनि में नहीं आती है। नहीं, वो तो ये 84 लाख योनि में मनुष्य और पशु कीट पतंग ये सब आते। तो वही ना, 84 लाख योनि जो है वो तो राजसी एंड तामसी योनि है ना। हाँ, वो राजसी और तामसी योनियां हैं। जिसका जो संग करेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका प्राधान्य होगा जिस गुण का, उस योनि की प्राप्ति हो हुई है अभी, और आगे भी वैसे ही होंगी। त्रिगुणात्मक संसार है। तो कोई जीवात्मा हो या पशु हो या देवता हो, उसके संचित कर्म यदि सत्व गुण का प्राधान्य है तो देव योनि को प्राप्त, रजोगुण का प्राधान्य है तो मनुष्य योनि प्राप्त, तमोगुण का प्राधान्य है संचित कर्मों में तो पशु योनि प्राप्त करेंगे। तो स्वामी जी, जैसे मनुष्य योनि से पतन हो सकता है प्राणी योनि में, और ऐसे देव योनि से भी पतन हो सकता है मनुष्य योनि में भी ना। हाँ, वो तो देवता के सत्व योनि है, सत्व गुण में है। तो जो उसका यदि गुण में तमोगुण का, रजोगुण का प्राधान्य हो, तो वो नीचे भी जा सकता है, और ऊपर आत्मज्ञान हो तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता तो कर्म कर्म का हिसाब तो सब योनि में लगेगा सब। है। हाँ, सब, सात्विक हो या राजसी योनि हो या तामसी योनि, संचित कर्म के अनुसार ही उसकी पुनर्जन्म गति होगी। वर्तमान तो प्रारब्ध है ना। उसके हम्म। पहले, मानो कि कोई देवता है तो वो पहले उसने बहुत पूर्व जन्मों में सात्विक कर्म किए हैं, तो अभी देवता है। तो हम जब ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहते हैं तो वो भी देवता में आता है। वो सात्विक है, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में वो देवता माना जाता है। अच्छा। क्योंकि सत्व गुण का प्राधान्य है, हम्म। इसीलिए वो देवता रूप में पूजनीय है। मनुष्य लोक ऐसा दूसरे में नहीं होता। जो ब्राह्मण में सत्व होता है, वो हम्म। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ये सब जो असुर है, हम्म। इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, राक्षस, इनमें वो हम्म। ब्राह्मणत्व नहीं आता। हम्म। वो तो राक्षस है, आदिवासी है, जंगली है, क्षुद्र है। हम्म। उनमें तमोगुण का ही प्राधान्य रहता हम्म। है, उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है, तमोगुणी। क्योंकि प्रकृति जैसी होंगी वैसी प्रवृत्ति होगी ना। ब्राह्मण में सत्व हम्म। गुण की प्रकृति है तो सात्विक प्रवृत्ति करेंगे, हम्म। रजोगुण की प्रकृति है तो राजसी प्रवृत्ति करें, तमोगुण की प्रकृति तामसी प्रवृत्ति, तो मिश्र होगा तो मिश्र प्रवृत्ति करें। वर्तमान में जो कर रहा है उसके गुण का ही प्राधान्य है ना। जो हम्म। जैसे गुण वाला है वो वैसी प्रवृत्ति करता दिखेगा, हम्म। वैसी कामना वाला दिखेगा, वैसे संकल्प वाला दिखेगा। और वो जो उसकी प्रकृति है वो तो अनेक जन्मों का जो संचित है हाँ, उससे बनती है। संचित के बनी हुई है, इसीलिए वो गधा फिर घोड़ा नहीं बन सकता। हम्म। आपको ने गधे को हम रेस में दौड़ाएंगे, वो गधा गधा ही रहेगा।
हम्म। उसकी प्रकृति संचित ऐसी है, घोड़ा घोड़ा है, उसकी संचित प्रकृति है। हम्म। ऐसे मनुष्य में भी तो मनुष्य को सुधार बिगाड़ने, अरे भाई उसके संचित है, ईश्वर ने बनाया है, तुम उसमें क्या एनजीओ चलाते हो? उसकी प्रकृति है, उस अनुसार वो चलेगा। हम्म। ये सब समाज सुधार, समाज सुधार, ये एनजीओ, ये सब बकवास है। तो जंगल में कोई पशु सुधार एनजीओ शुरू कर दे, पशुओं का क्या सुधार करेगा? वो तो पशु है, गधा गधा है, बंदर बंदर है, चिड़िया चिड़िया है, हाथी हाथी है। उसका तो जन्म हो गया संचित कर्म से, वो ऐसे जिएगा और मरेगा। हाँ, मनुष्य को एक चॉइस है कि वो जीता है, जन्म लेता है, तो इसे त्रिगुणात्मक प्रकृति में धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान की चॉइस है। दूसरी किसी योनि में चॉइस नहीं। हम्म। इसीलिए पुरुषार्थ मनुष्य की पुरुषार्थ की पुरुषार्थ, चॉइस है। हाँ, विशेष धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, पुरुषार्थ की चॉइस दूसरी योनियों में नहीं। हम्म। इसलिए मनुष्य को एक विशेषता है, और उसी का उपयोग नहीं करता है। वैसे तो पशु जैसा ही जीता है और मरता है। बहुत कम लोग जो है वो अपने धर्म परमार्थ में लगते हैं। बाकी तो भोग ही करते, आते जाते, शादी ब्याह करते, क्या किया? बच्चे पैदा किए और भोग करके गया, और क्या किया? पशु जैसा जीवन है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो। इसमें कोई हम्म। धर्म परमार्थ हो तो मनुष्य जीवन सार्थक हो। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, जयंती पांडा, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। आज एकादशी है। व्रत करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, ओम नमो भगवते वासु। खाने पीने की छुट्टी, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, ओनली भगवान का भजन। तो एकादशी इसी के लिए होती है। तो इस तरह भगवतमय बनाए आज का दिन पवित्र, और अपना सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज एकादशी का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायण। स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। नारायण ओम नमो नारायणाय माते ओम नारायण नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। विनी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
हाँ अश्विनी, हरिओम। ये अभी सत्संग पूरा हो गया, समापन करो। कहाँ गए थे आप? ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं सभी का को ओम नमो नारायण।